इन दिनों में पवित्र आत्मा बातें कर रहा है कि उसकी दुल्हन बनो और एक श्रेष्ठ दुल्हन बनो, एक ऐसी दुल्हन जिसके प्रति उसका पति अट्रैक्ट होता है। यदि पति के मन के मुताबिक दुल्हन ना हो तो पति उससे स्नेह और प्रेम नहीं रख पाएगा। और यही तरीका है कि हम उसके साथ, उसके मन के साथ, उसके दिल के साथ, उसकी आत्मा के साथ जुड़े। बाइबल में अनेक जगह पर वो अपने साथ अपनी कलीसिया का रिश्ता पति और पत्नी के रूप में दर्शाता है। आप में से जितने लोग मैरिड हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे आप अपने वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे की बात को मानते हुए, कई बार अपना इनकार करते हुए, कई बार संघर्ष करते हुए, मगर आप एक साथ हैं। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आपका साथ रहना ही ये इस बात का साइन है, इस बात का चिन्ह है कि आप एक अच्छे पति पत्नी हैं। एंड आई टेल यू द ट्रुथ कि आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक ऐसे ही चलते रहेंगे। यीशु मसीह इसी एक कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखता है, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो। मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहो, एक मन, एक चित्त और एक आत्मा में। जब हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आसमान पर आएगा तो दुल्हन जो तैयार होगी, सिद्ध होगी, परफेक्शन में होगी, उठाई जाएगी। और हम उन्हीं दिनों में हैं जहां पर पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन, ईश्वर की दुल्हन को सजा रहा है, उसके अंदर से हर एक प्रकार की झुर्रियों को खत्म कर रहा है। ये झुर्रियां हैं पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजा। उसको श्रृंगार कर रहा है शुद्धता से, पवित्रता से, ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो लोगों के अंदर विश्वास और विश्वास के कामों को देखेगा, सजी हुई दुल्हन देखना चाहेगा। एंड आई बिलीव द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उसे निराश नहीं करेंगे। ज्ञान के आधार पर मसीह के साथ चलना बहुत हानि हो जाएगी। आई बिलीव इन जीसस, ये काफी नहीं है। क्राइस्ट मस्ट बी रिफ्लेक्ट थ्रू अवर लाइफ। हे फिलिपिस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इन दिस लास्ट डेज ये हमारे प्रभु की पुकार है, जो हमें देखे वो क्राइस्ट को देखे। हालेलुया। हमसे मुलाकात करने पर, हमसे किसी की भेंट हो जाने पर उसे यीशु को पाने की तलाश पूरी हो जाए। क्राइस्ट मस्ट बी रिफ्लेक्ट। जब आप विश्वास को कामों सहित दिखाते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर क्राइस्ट के नेचर को रिवील करता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी भरपूरी में उस व्यक्ति के अंदर कैसे उतरता है? जब उसके मन के मुताबिक उसकी दुल्हन तैयार होती है। मैं आपके सामने एक बाइबल का वचन पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन 25 अध्याय मैं से पढ़ूंगा आपके सामने, फिर कुछ दिखाऊंगा। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 एंड वर्सेस फ्रॉम 1। और यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, बगैर दबाव के, बिना किसी स्ट्रगल के, बट जो अपनी इच्छा से प्रभु के लिए कुछ देना चाहे, सिर्फ उन्हीं से लेना। जो वस्तुएं उनसे भेंट के लिए लेनी है वो ये है, अर्थात सोना, चांदी,
पीतल, नीले और बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाल, सुई की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाली के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने हाथों से रचे हुए इंसान के बीच में वास करे। यह उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो हमारे जीवन में वास करे, वो अपने लोगों के बीच में रहे। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो कलीसियाओं के बीच में घूमता फिरता है। जैसे बाइबल में कई एक जगह ये उसकी ये इच्छा देखने को मिलती कि मैं तुम में चलूंगा और फिरूंगा और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। 20 लाख से ज्यादा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से वो निकाल के ला रहा था और प्रतिज्ञा देश में उसने उनको पहुंचा दिया। उसने मूसा से कहा, मूसा इतना काफी नहीं है कि मैंने मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ले आऊं, इतना काफी नहीं है, बट आई वॉन्ट टू ड्वेल इन देयर हार्ट। मैं इनके अंदर वास करना चाहता हूं, मैं इनके बीच में रहना चाहता हूं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। पर जिस तरीके से ये अपना जीवन जी रहे हैं, उस रीति से मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं इनमें वास नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे लिए एक प्रॉपर स्थान बनाना पड़ेगा। जो अपनी इच्छा से मेरे स्थान को बनाने के लिए कुछ देना चाहे, उन सब से मेरे लिए भेंटें लेना। और भेंटों में क्या क्या लेना है जिससे मेरा स्थान बनेगा, वो सब चीजें मैंने आपके सामने पढ़ी। उसका पवित्र स्थान बनाना था, उसका निवास स्थान बनाना था। उसके निवास स्थान के लिए किसी इंसान की अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ का सहारा उसे नहीं चाहिए था। मूसा जो साक्षात उसका दर्शन करता था, वो भी अपनी समझ, अकल, बुद्धि से ईश्वर का निवास स्थान बनाने में असफल था। ईश्वर ने खुद उसे वो नमूना दिखाया कि किस प्रकार का निवास स्थान हो जिसमें इज़राइल का परमेश्वर निवास करे। मैंने एक एक करके इसे पढ़ा, ये बहुत टफ मालूम होता है। जो लोग ईश्वर के दिल को नहीं समझते, उनके लिए बहुत मुश्किलाती वाली बातें हैं। क्या है ये? सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी, लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाल, सुइयों की खाल, बबूल की लकड़ी, क्या है ये सब? उजाली के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए सुगंधित धूप से बना हुआ सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर, जड़ने के लिए मणि, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। उसके निवास स्थान को बनाने के लिए सब चीजों की मांग थी। वाचा का संदूक कैसा बनाया जाए, पवित्र मेज कैसी बनाई जाए, सोने की दीवटें कैसी बनाई जाए, मिलाप वाला तंबू कैसे बनाया जाए, होम बलि की वेदी कैसी बनाई जाए, सब बातों के लिए परफेक्ट नमूना मूसा को दिया गया, मानो उसे दिखाया गया, एक नक्शा उसे दिया गया। इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई, इस रंग का, इस क्वालिटी का, इस लकड़ी का, और इस प्रकार से बनाना, then I will dwell, तब मैं वास करूंगा। ईश्वर वास करना चाहता है, इसलिए वो एक वास्तविक और एक सिस्टमैटिक, व्यवस्थित ढंग से रचा हुआ एक ढांचा चाहता है। ऑनलाइन आई बिलीव कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक करके सब बातों का वर्णन करने का बिल्कुल समय नहीं है, बस समझो। सोना मेरी निर्दोषता को दर्शाता है, चांदी मेरी धार्मिकता को, पीतल मेरे दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। हर एक चीज का एक मतलब था। ईश्वर को लोगों के अंदर वास करना है,
पर लोगों को उसके लिए एक निवास स्थान तैयार करना है। मेरे बताने से अधिक मैं कुछ दिखाऊंगा, then I will talk later. प्लीज आप इसको देखिए। परमेश्वर निवास करना चाहता है इजरायलियों के बीच में, उसके लोगों के बीच में, पर उसकी शर्त है कि पहले उसके हिसाब से स्थान तैयार करो। And thou shalt make boards from the tabernacle of shittim wood, standing up. 10 cubits shall be the length of a board, and 1.5 cubits shall be the breadth of one board. 2 tenons shall there be in one board, set in order one against another. Thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle. And thou shalt make the boards for the tabernacle, 20 boards on the south side southward. And thou shalt make 40 sockets of silver under the 20 boards, 2 sockets under one board for his 2 tenons, and 2 sockets under another board for his 2 tenons. And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be 20 boards, and there 40 sockets of silver, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make 6 boards, and 2 boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the 2 sides. And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring. And they shall be 8 boards, and their sockets of silver, 16 sockets, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And thou shalt make bars of shittim wood, 5 for the boards of the one side of the tabernacle, and 5 bars for the boards of the other side of the tabernacle, and 5 bars for the boards of the side of the tabernacle, for the 2 sides westward. And the middle bar in the midst of the board shall reach from end to end. And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars, and thou shalt overlay the bars with gold. And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was showed thee in the mount. And thou shalt make the court of the tabernacle. For the south side southward there shall be hangings for the court of fine twined linen of 100 cubits long for one side, and the 20 pillars thereof, and their 20 sockets shall be of brass. The hooks of the pillars and their fillets shall be of silver. And likewise for the north side in length there shall be hangings of 100 cubits long, and his 20 pillars and their 20 sockets of brass, the hooks of the pillars and their fillets of silver. And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of 50 cubits, their pillars 10, and their sockets 10. And the breadth of the court on the east side eastward shall be 50 cubits. The hangings of one side of the gate shall be 15 cubits, their pillars 3, and their sockets 3. And on the other side shall be hangings 15 cubits, their pillars 3, and their sockets 3. And for the gate of the court shall be an hanging of 20 cubits, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework. And their pillars shall be 4, and their sockets 4. All the pillars round about the court shall be filleted with silver. Their hooks shall be of silver, and their sockets of brass. The length of the court shall be 100 cubits, and the breadth 50 everywhere, and the height 5 cubits of fine twined linen, and their sockets of brass. All the vessels of the tabernacle in all the service thereof, and all the pins thereof, and all the pins of the court, shall be of brass. And thou shalt command the children of Israel, that they bring thee pure oil olive beaten, for the light, to cause the lamp to burn always. In the tabernacle of the congregation without the veil, which is before the testimony, Aaron and his sons shall order it from evening to morning before the Lord. It shall be a statute forever unto their generations on the behalf of the children of Israel. And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad. The altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. And thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. His horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass.
And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basins, and his flesh hooks, and his fire pans. All the vessels thereof thou shalt make of brass. And thou shalt make for it a grate of network of brass, and upon the net shalt thou make 4 brazen rings in the 4 corners thereof. And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar. And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass. And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the 2 sides of the altar, to bear it. Hollow with boards shalt thou make it, as it was showed thee in the mount, so shall they make it. And the Lord spake unto Moses, saying, Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal. Thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein. For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat. When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not. Or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the Lord. So they shall wash their hands and their feet, that they die not, and it shall be a statute forever to them, even to him and to his seed throughout their generations. And thou shalt make a candlestick of pure gold. Of beaten work shall the candlestick be made, his shaft and his branches, his bowls, his knops, and his flowers shall be of the same. And 6 branches shall come out of the sides of it, 3 branches of the candlestick out of the one side, and 3 branches of the candlestick out of the other side. 3 bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch, and 3 bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower, so in the 6 branches that come out of the candlestick. And in the candlestick shall be 4 bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers. And there shall be a knop under 2 branches of the same, and a knop under 2 branches of the same, and a knop under 2 branches of the same, according to the 6 branches that proceed out of the candlestick. Their knops and their branches shall be of the same. All it shall be one beaten work of pure gold. And thou shalt make the 7 lamps thereof, and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it. And the tongs thereof, and the snuff dishes thereof, shall be of pure gold. Of a talent of pure gold shall he make it with all these vessels. And look that thou make them after their pattern, which was showed thee in the mount. Thou shalt also make a table of shittim wood. 2 cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about. And thou shalt make unto it a border of an handbreadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about. And thou shalt make for it 4 rings of gold, and put the rings in the 4 corners that are on the 4 feet thereof. Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table. And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them. And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal. Of pure gold shalt thou make them. And thou shalt set upon the table showbread before me always. And thou shalt make an altar to burn incense upon. Of shittim wood shalt thou make it. A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof. 4 square shall it be, and 2 cubits shall be the height thereof. The horns thereof shall be of the same. And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof. And thou shalt make unto it a crown of gold round about. And 2 golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the 2 corners thereof. Upon the 2 sides of it shalt thou make it.
and they shall be for places for the staves to bear it withal. And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. When he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it. And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering, neither shall ye pour drink offering thereon. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations. It is most holy unto the Lord. And the Lord spake unto Moses, saying, And they shall make an ark of shittim wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof, and 1 cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about. And thou shalt cast 4 rings of gold for it, and put them in the 4 corners thereof, and 2 rings shall be in the one side of it, and 2 rings in the other side of it. And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them. The staves shall be in the rings of the ark, they shall not be taken from it. And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee. And thou shalt make a mercy seat of pure gold. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold. Of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. And make 1 cherub on the one end, and the other cherub on the other end. Even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the 2 ends thereof. And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the 2 cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. सारी तैयारी करने के बाद परमेश्वर ने वहां अपनी उपस्थिति उंडेली। यदि आप टैबरनेकल को समझ जाएं, आप ये समझ पाएंगे कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है। मूसा को परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया, बोलिए नमूना दिखाया। वो नमूना था कि परमेश्वर किस प्रकार के स्थान में बसता है, किस एक स्थान में वो वास करता है। ये उसकी हार्दिक इच्छा थी कि पाप की गुलामी से छुड़ाए हुए इस्राएलियों के वो बीच में हमेशा निवास करें। इन अदर वर्ड्स, ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि वो विश्वासियों के बीच में वास करे। पर वो निवास स्थान कैसा हो जिसमें परमेश्वर वास करेगा। मूसा को परमेश्वर ने ढेर सारी बातों का नमूना दिखाया। जब ये सारे काम तुम मूसा कर दोगे, then I will do it, तब मैं अपनी उपस्थिति को रिवील करूंगा। आज ये तंबू हमारे जीवन से बात कर रहा है। वो परमेश्वर जो इस तंबू के नमूने को देख करके स्वयं इस्राएल के बीच में निवास करता था, यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान होने के बाद उसने ये इच्छा जाहिर की है कि वो एक ऐसे तंबू को चाहता है जिसमें वो सर्वदा वास करे। उस तंबू में वो सर्वदा वास नहीं कर पाया। ये एक एक चीज देखने में कितना बड़ा लगता है, समझने में बड़ा मुश्किल होता है। I tell you the truth, पवित्र आत्मा ने ऑनलाइन इसे कई बार सिखाया, बट ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इसे यहां पर भी करके दिखाऊंगा। पर अभी आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीखो।
मात्र आपके विश्वास करने से परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपके अंदर नहीं उड़ेल देगा। एक वो विश्वासी होता है जिसके पास ज्ञान के आधार पर विश्वास है, पर एक वो विश्वासी होता है जिसके अंदर परमेश्वर ही निवास करता है। आप किस श्रेणी के विश्वासी में आते हैं? ज्ञान के आधार वाले विश्वासी, या ईश्वर आपके अंदर निवास करता है? ये उनकी इच्छा है कि वो हमारे बीच में निवास करे, पर हमें हमारे जीवन को इस एक प्रकार से उसका निवास स्थान बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा जिससे कि परमेश्वर वास करे। हर एक चीज का एक मतलब है, एक रीजन है। परमेश्वर ऐसे ही वास नहीं कर जाता। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आवर लॉर्ड इज गोइंग टू कम। प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत सोच समझ के बोला प्रभु ने, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कोई यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। बहुत से लोग यहां तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? उनको ईश्वर इतनी भरपूरी में नहीं चाहिए। उन्हें यीशु चाहिए कि वह उनकी फिजिकल आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु बने। जब वो घटी से होकर जाएं, वो ईश्वर को पुकारें और वो अपने स्वर्ग के धन के भंडार से उनकी हर एक भौतिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। They need Jesus कि जब वो अपने शरीर में दुख उठाएं, बीमारी से होके जाएं, तो प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर तुरंत उनको चंगाई दे। Yes, of course, they need Christ. उन्हें यीशु की आवश्यकता है कि संसार की कोई भी आफत उनके जीवन को तबाह ना कर दे। So need the protection of Jesus. संसार में कंफर्ट जीवन जीने के लिए अनेक लोगों को आज यीशु मसीह की आवश्यकता है। But here is the question. एक सवाल ये है, क्या परमेश्वर कंफर्ट में है? मूसा, मैं वास करना चाहता हूं, निवास करना चाहता हूं, बट इस एक स्थिति में आई एम नॉट फीलिंग कंफर्ट। मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूं, मेरा निवास स्थान का नमूना। मैं कहां वास करूंगा? परमेश्वर ने उसको एक एक करके चीजें दिखाई। निवास स्थान कैसा होना चाहिए, कितने फीट, कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई, कौन सी लकड़ी का, सोना चढ़ाना या चांदी चढ़ानी है, उसके कड़े कैसे हो, उसमें अंदर के मंदिर की सेवा करने वाले बर्तन कैसे हो। लाओ, ये तंबू है हमारा शरीर, पर इसके अंदर के काम वो बर्तन है जो ईश्वर को महिमा देते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, बॉडी की फिजिक्स देख रहे हो, एक तंबू है, पर इस तंबू के काम मेरी जबान क्या करती है, मेरी आंखें क्या करती हैं, मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरे हृदय के विचार कैसे हैं, कल्पनाएं कैसी हैं, मेरे हाथ, मेरे पांव क्या करते हैं, तंबू के अंदर का स्वभाव कैसा है। जब तक एक सिद्ध तंबू तैयार नहीं होगा, परमेश्वर उसमें निवास नहीं कर